हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जो एक चोरवा है। फिलहाल जाने दो, चोरवा की नहीं। अभी अभी बात चल रही है कि मालती के पैसे का बात। तो मालती का पैसा किसको दिया जाए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारा जो सुझाव है हम खुद बताने वाले हैं, आप लोग सुनिएगा। मालती का पैसा जो है वो मालती के बेटे को मिलना चाहिए। हमारा ये कहना है, सब लोगों का अधिकतर यही कहना है, मालती का पैसा मालती के बेटे को मिलना चाहिए। लेकिन कुछ चोर हैं जो कहते हैं उनके पिता को मिलना चाहिए। हम पूछते हैं क्या हक है उनके पिता को जो मालती का पैसा उनके पिता लेंगे। हम कहते हैं उनके पिता को नहीं, उनके बेटे को मिलना चाहिए। उनके बेटे के नाम का एक खाता खुलवा के उसी में जमा कर देना चाहिए, और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। पर कुछ चोर हैं जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो चाह रहे हैं कि उनका पैसा उनके पिता को मिले। तो ये गलत बात है, ये कभी नहीं हो सकता। और जो लोग कह रहे हैं कि अमरनाथ बेईमान है, अमरनाथ भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते, अमरनाथ भैया गलत नहीं कर सकते। अगर गलत करते होते तो शांति भी वीडियो बनाकर बताती, उनके पापा भी बताते। लेकिन अमरनाथ भैया गलत नहीं कर रहे हैं। पर ये गोरखपुरिया भौजी हमारी जो हैं ये बहुत बुरा कर रही हैं, समझ लो। ये दो चोरों को लगा दी हैं। पहली बात तो इतना गंदा काम करती हैं, क्या बताएं। दो चोरों को लगा दी हैं चंदा भाभी को गाली देने के लिए। अगर इतना ही तुम में दम था गोरखपुरिया भौजी, हम कह रहे हैं, तो समीर चौधरी से लगाया होता इन दोनों चूहाड़ों को, इन दोनों बदतमीज़ों को, तो समझ में आता क्या चीज़ है। ये तुम्हारे दोनों बेटे हैं या दोनों वो हैं, अब इसको हम बता नहीं सकते। अब इसको तुम जानती हो क्या है तुम्हारे हकीकत में। अगर तुम में दम है, हिम्मत है, तो तुम समीर चौधरी जो तुमको कहा था उसका बदला ये दोनों कुत्ते लेकर दिखाएं तो समझ में आ जाए। जो भौंक रहे हैं एक महिला के ऊपर, महिला के ऊपर कभी नहीं भौंकना चाहिए। जब तुम समीर के पंजे में फंसी थी उस समय तुम्हें कौन छुड़ाया था? एक महिला ही ना, मानवी जी, बिहार की महिला अध्यक्ष जो हैं। और आज तुम क्या कर रही हो? बदतमीज़ों की तरफ बात करती हो, चभर चभर बतलाती हो। शकल तो थोड़ा मोड़ा भगवान ने दे दिया है, उसी गुमान पे दो दो लौंडे घुमा रही हो। समझ में आया? मैंने तुम्हें गाली नहीं दिया, जो हकीकत है वो तुम्हें बता रहा हूँ। समझ में आया? और ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, समझ में आया हो तो बता देना। वैसे तो तुम समझदार हो नहीं, जो बताओगी चोर की चोर ही रहोगी, चंडाल ही रहोगी। तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज़ कभी नहीं आएगी। तुमने मालती को ले डूबा, समझी, और मालती के पैसे के पीछे पड़ गई हो, भीख मांग रही हो। अपने पैसे से तुमको पेट नहीं भरता? बताइए, अपने पैसे से तुमको पेट नहीं भरता जो मालती के पैसे का हकदार तुम बन रही हो? कौन हो तुम मांगने वाली? मालती की बहन नहीं मांग सकती, मालती के पापा नहीं मांग सकते। रही अमरनाथ भैया की, तो अमरनाथ भैया जैसा बनने के लिए तुम्हें कई जन्म लेना पड़ेगा। जितने तुम्हारे सब्सक्राइबर होंगे शायद उतना तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, तब भी तुम नहीं बन पाओगी। और रही चंदा भाभी गाली दिलवाने वाली बात, तो चंदा भाभी भी तुम्हें गाली दिलवा सकती है, पर उन्होंने रोका है कि किसी को गाली नहीं देना है। अगर वो कुत्ता है, हम कुत्ता बन जाएंगे तो हम दोनों में अंतर क्या रहेगा? इसीलिए हम लोग इंसान का रूप पकड़ते हैं, तुम लोगों की तरह कुत्तों की तरह नहीं दुम हिलाते फिरते हैं। तुम्हारी तो कोई वीडियो में आवाज़ ही मार उठी है, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं निकलती। क्या बस यही फूं फूं? जिस दिन डसेगा ना आके, तुम शेरनी अपने आप को कहती हो ना, तुम शेरनी हो, मानते हैं। पर जिस दिन हमारा शेर बाहर आएगा ना, उस दिन तुम उनके तले रहोगी। शेरनी कहाँ रहती है, समझ आए शेर के? अब वही जान लो कहाँ रहोगी तुम। शेर निकलने वाला है, इंतज़ार करो। अब तो तुम्हारी जान निकलने वाली होगी ना शेर के निकलने का सुन के।
अपना शेर आ रहा है, इंतज़ार करो या तो जंगल छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि तुम्हें घर तो नसीब नहीं है इस समय। घर पे तुम रह ही नहीं सकती हो, जंगल में रह रही हो, तो जंगल छोड़ के भाग जाओ। शेर आ रहा है, शेरनी का कोई हक नहीं बनता जब शेर आ जाता है, समझ लो। तुम फरार हो जाओ, अपना शेर आ रहा है। हम लोग तो शेर कहते हैं, पर तुम्हारे लिए सवा शेर है, वो बब्बर शेर है। शेरनी बंदरों जैसा शकल शेरनी बनी है। कौन तेरे को शेरनी बनाया रे? तेरी तरफ वाले तुझे शेरनी कहते हैं, मेरी तरफ वाले तुझे बदरिया कहते हैं। मदरिया बदरिया ऐसा जो खींच न पोरी रहती है ना, वही हो तुम। अभी तुम्हारा टाइम में तो लोगों ने देख लिया है तुम्हारी शक्ल कैसी है, बंदरों जैसी। अब तुम्हें भी देखेंगे जिस दिन वो हमारा शेर आएगा, उस दिन शेरनी को हम लोग ढूंढेंगे। कहाँ गई शेरनी, किस जंगल में छिपी है? शेरनी कभी मेले ओले में नहीं जाती, वो जंगल में ही रहती है। समझ में आया? जंगल में ही रहो तब तो शेरनी कहने लायक रहोगी। नहीं तो तुम तो मेला घूमने जा रही हो, मेला में शेरनी नहीं जाती है। वहाँ तो कुकुरियाँ उकुरियाँ कभी कभी मिल जाती हैं, बकरियाँ मिल जाती हैं, वही हो तुम, समझ लो। शेर जाता है तो लोग मेला भगदड़ मच जाती है, पर तुम्हारे जाने पे तो कौन भगदड़ कोई नहीं मची। तुम्हें कोई पहचानता ही नहीं है। सोचते होंगे कुकुरिया आई है जा रही है, और कुकुरिया समझे होंगे, नहीं तो छगड़ी उगड़ी बकरी जिसको कहते हैं वो समझे होंगे तुम्हें। बदतमीज, तुझे बात करना नहीं आता, अपने कुत्तों को रोक ले, नहीं तो जिस दिन हम मचल जाएंगे ना, उस दिन तुम औकात में आ जाओगी। गोरखपुरिया भौजी समझ जाओ, जिस दिन हमारा माथा ठनका ना, उस दिन तुम किसी भी जंगल में छिपी रहोगी, खुद निकल के आओगी और कुत्तों की तरह भूकोगी। शेर का खाल पहन के टहल रही हो जंगल में। 4 पैर हैं तुम्हारे, बोल, जो शेरनी अपने आप को कहती है। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अगले एपिसोड में इसका वाट लगाने वाला हूँ।